ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में उस परमात्मा के, उस ईश्वर के बोधक पद ओमकार का जो है वर्णन किया गया और वो जो ओंकार की चतुर्थ मात्रा अमात्र ओंकार, मांडूक ऋषि कहते हैं कि वही जानने योग्य है कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञा। तीन मात्राओं का वर्णन करते समय उन्होंने नहीं कहा कि ये जानने योग्य, वो एक सीढ़ी है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये वास्तव में साधनात्मक अवस्थाएं हैं कि जागृत में हम उस गुण स्वरूप रूपक का की उपासना करते हैं और स्वप्न में वो तेजोमय का ध्यान करते हैं और सुषुप्ति में जाकर के जो है वो हमको ज्ञान होता है, वहां से ज्ञान प्रारंभ होता है और ज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था, ज्ञान की पराकाष्ठा, वो जाकर के उस तुरीय अवस्था में, क्यों तुरीय अवस्था जो है उस आत्मा की वो नितांत शुद्ध है, उस प्रकृति से परे है। हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आ उ मा ये दोनों प्रकृति के अंतर्गत है। सुषुप्ति मतलब अव्यक्त प्रकृति, सत्रस्तम की साम्य अवस्था, और इससे जब कोई आगे निकलता है तब वो जो है वो अपने कैवल्य, अपने विशुद्ध रूप को पाता है। तो वो जो है तस्वाच का पड़वा, उस पर चर्चा करने के बाद में आगे जाप के विषय में महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो आज का आख्यान यहीं जाप से शुरू होगा। ओम वसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। सांख्य दर्शन में जो तस्वाच का पड़वा समाजपाद में जो सूत्र आया है, उसके आगे का सूत्र जो है कहता है तज्जपस् तदर्थ भावनम, तज्जपः तदर्थ भावनम। उसका जाप करना चाहिए, उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। अब जिसने मांडूक उपनिषद या इनकी चारों मात्राओं पर जो है गंभीरता से विचार नहीं किया, वो ओम ओम रटता रहे, कोई भावना नहीं बनेगी। क्योंकि अर्थ की भावना, भावना के बगैर कुछ नहीं होता। भाव ग्राह्यम मनीड्याख्यम भावा भाव करम शिवम कलासर करम देवम ये विदुस्ते जहुस्तम। श्वेतास्वर ऋषि कहते हैं श्वेतास्वर उपनिषद में कि वो भगवान जो है, कौन सा भगवान? भाव ग्राह्यम अनिड्याख्यम भावा भाव करम शिवम, वो भगवान शिव भावना से ग्रहण होता है। भाव ग्राह्यम अनिड्याख्यम, वो जो है उसका कोई नीड आश्रय स्थल नहीं है, अपितु वही इस संसार का आश्रय है।
और वो शिव इस संसार का भाव भी कर देता है और अभाव भी कर देता है। मतलब भाव और अभाव बहुत उच्च शब्द है। इनसे है कि वो रचना मतलब भाव और अभाव मतलब विनाश। भावाभाव कर्म वही संसार को बनाता है, वही इसका अभाव कर देता है। कला सर कर्म देवम, वह देव कलाओं से संसार की रचना करता है। वो स्वयं तो कलाओं से परे है। कला सर कर्म देवम ये विदुस्ते जहुस्तनम, जो ऐसा जानते हैं, जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने, जिन ऋषियों ने इस बात को समझा, ये विदुस्ते जहुस्तनम, जो उसको जान जाते हैं, वे उसके मार्ग में अपने इस देह को, अपने शरीर को, अपने इस जीवन को अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। हाँ, तो जन कल्याण के लिए ही फिर काम करते हैं और कुछ नहीं करते। केवल जन कल्याण, उस प्रभु के संतानों की सेवा करना, यही उनका काम रह जाता है। तो ये जो है, जब ओमकार के अर्थ को विधिवत समझेंगे तो सगुण से लेकर निर्गुण तक कि सगुण उपासना से हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये क्रम है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, ये साधना के क्रम है, स्तर है। कि पहले हम सगुण साकार रूप में जो है गुण स्वरूप रूपक भगवान शंकर की उपासना करते हैं और फिर विचारों में चले जाते हैं, यानी ध्यान, साकार पूजा और ध्यान करो। और ध्यान करने के बाद कहा क्या तुमको करना है, सविज्ञ, वो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप, विशुद्ध स्वरूप है, जिसको शिव कहा गया, उसको वो जानने योग्य है। ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आओ मां, ये साधन है, साधना के सोपान है। इन क्रमों से होता हुआ, इन क्रमों में कहीं रुक नहीं जाना है। इसीलिए मांडुक्य ऋषि ने कहा कि चतुर्थ पाद को कहा कि उसको जानो। इन सब मतलब इन साधनाओं से गुजरते हुए आप उसको जानो। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम, चतुर्थ पादनीय मात्र वो शिव। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, जितने भी प्राचीन ऋषि, आधुनिक ऋषि, सबने शिव नाम का जाप किया है। उससे भावना ऑटोमेटिक बनती है। वो कल्याण स्वरूप है, अवधरदानी है, और निर्गुण भी है, सगुण भी है, ये भावनाएं बनती हैं। दयालु है, क्योंकि हम, हमारे लिए जो है पहले साकार भी हो, उसी के डोर पकड़ के हम जो है, और साकार कैसा हो, वेदानुकूल हो। वेदों में किसी दूसरे स्वरूप का वर्णन नहीं है, केवल एक ही स्वरूप का वर्णन है। नीलगिरिवा सिद्धकंठा, चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्य हो जाए, ये भगवान के साकार रूप का वर्णन है। और उसी वर्णन से जो है हमारे ऋषियों ने ये गुण स्वरूप रूपक भगवान शंकर का जो है हमको रूप दिया। हाँ, जो न कोई वो देहधारी नहीं है, न उसका कोई जन्म मृत्यु है, न कुल गोत्र है, न माँ बाप है। तो ये जो है तद जपस तदर्थ भावनम, वो शिव नाम का जाप करना चाहिए, उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। ओंकार से भी काम बन सकता है, लेकिन बहुत कठोर प्रयत्न करना पड़ेगा, क्यों, भावना जल्दी नहीं बनती। दूसरा जो है, जितने भी ये योगी हुए हैं, चाहे हठ योगी हुए हों, चाहे और अन्य योगी, सबसे वो भक्त हुए। क्यों कि जिन चक्रों का हम अध्ययन करते हैं, वर्णन मिलता है हमको मूलाधार से लेकर सहस्रार्थ तक, ये बहुत ही वैज्ञानिक खोज है किसी ऋषि की, और इसी खोज से भाषा विज्ञान बना है। तो जो
संस्कृत भाषा या हिंदी कह लो, हिंदी उसका विकसित रूप है। उसके सभी अक्षर इन जो है जो 7 शक्ति केंद्र, 7 चक्र कहे गए, इन्हीं से वो अक्षर उत्पन्न हुए हैं। हाँ, कि जो है मूलाधार से लेकर और सहस्रार तक ये हर केंद्र के अपने अलग अलग अक्षर हैं, उनकी अलग अलग पावर है। तो जब हम कोई उच्चारण करते हैं तो वो जो अक्षर हैं जो विभिन्न शक्ति केंद्रों, विभिन्न चक्रों में स्थित हैं, उन पर प्रहार होता है, क्योंकि जहां जिसका केंद्र है वहीं से तो निकलेगा। हम ला बोलेंगे तो जहां ला जहां कहीं होगा किस केंद्र में, वहां से निकलेगा, वहां से वो कंपन करेगा। तो ओम में जो है आ कहाँ है? आ विशुद्ध चक्र में है, ऊ विशुद्ध चक्र में है, माँ जो है वो स्वाधिष्ठान में है, और जो शिव है, क्योंकि बिना कंठ के सहयोग तो कुछ बोल ही नहीं सकते, तो ई जो है वो कंठ में है। और शा और वा दोनों ही मूलाधार में है। मूलाधार में जो है जो 4 वर्ण हैं, 4 जो है अक्षर हैं, वो हैं शा, शा और सा और वा। तीनों प्रकार के सा और वा, ये 4 अक्षर हैं। किसी का जो है वाक्य अंत थोड़ा गड़बड़ भी हो तो सा, उन्हीं 3 सा में कोई सा बोलेगा। सा की जगह खा थोड़े बोलेगा, ना पा बोलेगा। तो जो शिव नाम है, उससे जो हमारे मूलाधार में जो शक्ति केंद्र में जो अक्षर हैं, उन पर प्रहार होता है। उस प्रहार से जो है उनमें ऊर्जा, गर्मी पैदा होती, गर्मी। अब गर्मी का क्या असर होता है कि जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और लाइट चली जाए, पंखा वंखा बंद हो गया, तो मारे गर्मी के उसकी नींद खुल जाती है, जग जाता है। दूसरे हम इसका अनुभव अपने इस देह में, हाँ, अध्यात्म का संबंध सीधे देह से है। ये बात बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लो कि हम जब कोई वक्तव्य देते हैं या ज्यादा बोलते हैं, भाषण देते हैं, कोई क्लास लेते हैं, लेक्चर देते हैं, तो अंदर का तो हमको अनुभव नहीं होता, लेकिन गला हमारा गर्म हो जाता है, क्योंकि हर अक्षर में वो स्वरों का प्रयोग जरूर करना पड़ता है, और सभी स्वर इस विशुद्ध चक्र में 16 अक्षर बताए गए, आ से लेकर आ तक। हाँ, ली 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 ये सब है जो प्रयोग में ज्यादातर नहीं आते, लेकिन ये भी अक्षर है, 16 बताए गए। तो उनका जब बराबर उन पर कंपन होता है, प्रहार होता है विशुद्ध चक्र में, तो गला गर्म हो जाता है, लोग कहते हैं जरा पानी पिलाओ है। और ऐसे ही सभी शक्ति केंद्रों पर जो भी हम अक्षर बोलते हैं, अगर हमने राम बोला तो ये स्वादिष्ठान तक जाएगा, मूलाधार में नहीं जाएगा। और वो जो योग साधना जो है वो मूलाधार से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि मूलाधार में जैसा मैंने कहा कि उस गर्मी से व्यक्ति जैसे सो के जग जाता है, ऐसे ही मूलाधार में हमारे योगी जन बताते हैं कुंडलनी शक्ति सोई पड़ी है, कुंडली मारे, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो सोई पड़ी है, योगानुष्ठान से उसको जगाया जाता है। तो ये जो है सूत्र तज्जपत तज्जपः तदर्थ भावनम, उसका जाप और उसके अर्थ की भावना। जाप करो, भगवान की जो है चिंतन भी करो, भावना भी करो, कि भोलेनाथ है तो परम दयालु है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है, अवधरदानी है, ये भावना करो। और अन्य जो है नाम जो है उनसे भावना वो नहीं बनती, वैज्ञानिक है।
वैदिक, वैज्ञानिक, सब कुछ। वैज्ञानिक इसलिए कि वो जो मूलाधार में हर योग का अनुष्ठान करने वाला हठयोगी सब उस मूलाधार में, उस कुंडलिनी का वास्तव में वो प्राण शक्ति है जो सोई पड़ी है प्रत्येक मनुष्य के अंदर। कैसे जागृत किया जाए उसको, तो उसको तप के द्वारा जागृत किया जाता है। तप में जो है वो जाप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जाप बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम पता नहीं क्या क्या जाप करते हैं, लिए मंत्र जो है क्या क्या जपते हैं, समझते नहीं किसका क्या मतलब है। हाँ, दुनिया पाखंडी बैठे नाना प्रकार के मंत्र दे देते हैं। कोई मंत्र नहीं, सीधे परमात्मा का नाम, नाम ही नामी से मिलाता है। शिव शिव जपो। हाँ, उस शिव नाम जो है उससे वो मूलाधार में गर्मी उत्पन्न होती है, और कोई कस के अगर जाप करे तो बिना ध्यान किए जो है वो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, और वो ध्यान करने के लिए विवश हो जाएगा। विवश मतलब विवश नहीं, अवश्य हो जाएगा। हाँ, वो कहेगा ध्यान करो, अब ध्यान के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि बैठ जाएगा। क्योंकि हाँ, तमाम ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कुंडली जागरण कराते हैं, चले गए, कुंडली जागृत हो गई, कोई परिवर्तन नहीं है। कैसी कुंडली जागरण? मैं बताता हूँ। कुंडली जब जागृत होगी तो अंदर कोई चमक दिखेगी। हाँ, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि आंख बंद करके मालूम पड़ा हाईलाइट को जला दी तगड़ी सी, तो चमक महसूस है, फिर बंद कर देगा, जाओ। हाँ, दुनिया पाखंड चलता है। अब वो जो है वो अंदर जो चमक दिखाई पड़ेगी, वो जो है उसका ज्ञान, उसका अनुभव, कोई जो है उसमें कोई संदेह नहीं रहता। और कैसी चमके? वो जो श्वेतास्त्र में बताया गया, निहार धूमार का नाम खद्दो विद्युत स्फटिक शशीनाम, इस प्रकार की ज्योतियां दिखती हैं। तो वो जो है वो जैसे ही वो कुंडलनी जागृत होगी तो चमक मालूम पड़ेगी, जैसे किसी ने कोई टॉर्च मार दी, या कोई मोटरसाइकिल लाइट जलती हुई निकल गई हो, या कोई आकाश में बिजली कौंध गई हो। ये जप से ही हो जाता है, लेकिन जप सही हो ना तब। यानी क्या क्या जप करते हैं वेद विरुद्ध, जिनका वेदों में नाम नहीं, उनके मंत्र दिए जाते हैं शरीरधारियों के। तज्जपत तदर्थ भावनम, उस प्रणव से जो ज्ञान हुआ उसका जाप करो, और उसके अर्थ की भावना करो। उसके अर्थ की भावना जो है, हाँ, उपनिषदों में आया है कि ये जो तीन मात्राएं हैं वो इसके अलावा जो चौथी मात्रा है जिसको प्लुत मात्रा कहते हैं, हाँ, जो शांत है, ओ, ये जो बीच में रुक गई, यही शिव है, और उसी से सब निकला है। समस्त ओंकार के मूल है वो। वो निराकार है, ओंकार के मूल है, और उसी ब्रह्म का वेद उसी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। व्योम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप, निराकार ओंकार मूलम, ओंकार की मूल है उत्तरी। मूल में पानी डालो, पूरा पौधा हरा भरा रहेगा। इसलिए शिव शिव जपो। तज्जपत तदर्थ भावनम, कि जो है वैदिक वांग्मय में जो है तिस्रो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता, अन्योन्य सक्ता अनविप्रयुक्ता, क्रियासुभाभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कल्पते ज्ञः, कि योगानुष्ठान में प्रयुक्त हुई ओम की प्लुत रूप तीन मात्रा मृत्युमती है। हाँ, तीन मात्रा मृत्युमती है। आओ मां, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये मृत्युमती है। और जो चौथी मात्रा है वो मृत्यु से परे है। वो वास्तविक चेतन तत्व वही है, वही अमृत तत्व है,
वो मृत्युमती नहीं है चौथी मात्रा। वो जो है वो नित्य है, अनश्वर है, अक्षर है, अविनाशी है। वो जो चौथी मात्रा मात्र शिव। इसलिए शिव नाम का जाप करो। और ये जाप करते करते देखो क्या होता है कि शिव नाम का जाप करते करते ओंकार से भी काम चल सकता है, लेकिन वो बहुत कठिन कठोर तक का काम है, कठोर, क्योंकि उससे भावना नहीं बनती। शिव नाम से भावना बन जाती है और भक्ति भाव जागृत हो जाता है, और उसमें जो है वो भाव, वो निर्मलता आती नहीं, जल्दी आती है, देर में आती है। तो उस जप का क्या असर होता है, योगानुष्ठान का क्या अर्थ होता है, क्या प्रभाव होता है। तथा प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराया भावश्च। उस जाप से, चाहे ओमकार का जाप करो, शिव नाम ज्यादा पावरफुल है। तो जब जाप करेंगे आप, और जाप अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बैठकर बिल्कुल ध्यान, जैसे बैठते हैं कुर्सी पर बैठे, कोई बात नहीं, रीढ़ सीधी करके आंख बंद करके करो जाप। शिव 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 शिव। आप कितने भी उलझन में हो और आप आंख मूंद कर कुर्सी बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं, थोड़ा सीधे बैठे और इस शिव नाम का जाप करें, आप सभी उलझने दूर हो जाएंगी। मन शांत हो जाएगा, क्योंकि शांतम है वो, शांतम शिवम अद्वैतम। और उससे क्या होता है, तथा प्रत्येक चेतनाधिगमो, हमारी जो चेतना है, जो बाह्य वृत्ति जिसमें बनी हुई है, वो प्रत्येक मतलब अंदर, आंतरिक वृत्ति की अंतर्मुखी हो जाती है। मन अंतर्मुखी होता नहीं, ध्यान प्रक्रिया में अंतर्मुखी ही करना पड़ता है। मन के अंतर में जो है वो हमारी समस्त ज्ञान प्रवाह जो है, ज्ञानेन्द्रिया, वो अंदर उस प्रकाश स्वरूप को ढूंढने लगे, अंतर्मुखी हो जाए। जितने भी फिलासफर टाइप के लोग हैं, बहुत ज्यादा मनन चिंतन वाले हैं, वो अंतर्मुखी रहते हैं, बाह्य संसार से वो कटाफ रहते हैं। तो ये जाप है, इससे क्या होता है, हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है, वो अंदर ढूंढने लगता है जाप करने वाला। तो प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो, उससे हमारी चेतना अंतरात्मा का अधिगम यानी साक्षात्कार भी प्रारंभ हो जाता है। हमारी चेतना अंदर काम करने लगती है, और जो विघ्न बाधाएं हैं, अंतराय मतलब विघ्न बाधाएं, उनका अभाव होने लगता है जाप से। भगवान के जाप में इतनी बड़ी पावर है, शिव नाम में, शिव नाम में, अन्य नाम नहीं। ओंकार भी है, लेकिन अन्य नाम तो कुछ भी नहीं। वो धार्मिक बने रहोगे, आध्यात्मिक नहीं, अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। अध्यात्म बड़ी चीज है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति 1000 धार्मिकों पर भारी होता है। आपको जो है पिछले आख्यानों में जो रैक कुर्सी का वर्णन आया, वो यही है कि वो रैक कुर्सी आध्यात्मिक थे। अब बाकी वहां राजा बहुत धर्मात्मा, सब बड़ा प्रजा सब कुछ था, लेकिन वो महात्मा क्या कहता है कि इस राज्य में जो भी कोई पुण्य कर्म करता है, धर्म करता है, यज्ञ अनुष्ठान करता है, उसका फल रैक को मिल जाता है, क्योंकि वो अध्यात्म विद्या जानता है। तो ये जो है, जब किसी की चेतना अंतर्मुखी हो जाती है शिव नाम जाप से, फिर वो आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे अंतर्मुखी हुआ, आध्यात्मिक हो गया। और अंतर्मुखी हो कैसे, अब वो 1 दर्जन है, वो अंतर्मुखी होने देंगे? जब एक होगा तब मन एकाग्र होगा और उसी में भाव बनेगा, वरना भाव फिसलता रहेगा, कहीं किसी में जाएगा, कहीं किसी में जाएगा। जो 1 दर्जन रखे है, भाव हो, परमात्मा एक है, एक भाव हो। तो वो एक भाव जब होगा, अब वो परमात्मा फिर शीघ्र दया करता है, तो आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला है। थोड़ा सा
कोई भजन करे, कुछ फूल पत्ती चढ़ा दो, काम खत्म, जल चढ़ा दो, ठीक है। आस पास है। तो वो जो है चेतना जो है फिर वो अंतर्मुखी हो जाती, और अंतराय अभावश्च, अंतरायों का, विघ्न बाधाओं का अभाव हो जाता है, धीरे धीरे नाश होने लगता है। अब ये अंतराय विघ्न बाधाएं क्या है? हाँ, ये जो है महर्षि पतंजल ने जो लिखा है वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक ज्ञान है। सांख्य के जिन सिद्धांतों का जो है वर्णन है वो योग में बिल्कुल एक प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल करके देखो, ऐसा होगा अगर जाप करते हैं और चेतना आपकी अंतर्मुखी हो जाती, ध्यान लगने लगता है तो ठीक है, नहीं तो जाप बेकार है। उत्साह उमंग बढ़ता जाता है सत्य नाम के जाप से। अब मालूम पड़े वो लिए माला जुटे पड़े हैं, वो कैसे पूरा करो भाई, 11 माला जपना है, कैसे पूरा करो, क्यों? कोई उमंग उत्साह है ही नहीं। थोड़ा सा जो है मन कहीं बाहर से कम हो जाता है तो वो मन थोड़ा ठीक रहता है। बाकी वो जिंदगी भर लोग करते रहते हैं, तमाम 40 50 पढ़ते रहते हैं, होता कुछ नहीं। वैसे ही तो बात कर दो तो जवाब नहीं आएगा। हम्म तो पूरी बुद्धि लगा करके और पूरा वैज्ञानिक तरीके से, बुद्धि संगत तरीके से आप व्याख्यानों को सुने। हाँ, और कोई प्रश्न उत्तर हो तो कमेंट करें। तो ये जो अंतराय हैं, ये अंतराय जो है भजन करने से इनका अभाव हो जाता है। ये अंतराय विघ्न बाधाएं क्या हैं? उन विघ्न बाधाओं को बताते हुए महर्षि पतंजल कहते हैं, व्याधिस्तान व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरत भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान अनवस्थित तत्वान चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये अंतराय हैं, इन अंतरायों से जो है ये विघ्न बाधाएं दूर होने लगती है। कौन सी विघ्न बाधाएं? व्याधि, व्याधि मतलब कोई शरीर में रोग है, व्याधि है, और वो रोग भगवान के नाम से जप, सही जप करेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम शिव नाम का जप करेंगे तो ये विघ्न बाधाएं हटेंगी। ये जो रोग व्याधि है वो कमजोर पड़ जाएंगे। वो व्याधि जो है वो शांत होने लगेगी। हाँ, जो लोग करते हैं उनको इनका अनुभव है। व्याधिस्त्यान, व्याधिस्त्यान मतलब व्यथा, बेचैनी। व्याधि मतलब देखो, एक एक को समझो। व्याधि क्या होती है कि शरीर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं तथा वात, पित्त, कफ, इन 3 प्रकार के दोषों में विषमता विकार आ जाने से जो ज्वर आदि रोग उत्पन्न होते हैं वह व्याधि है। अब ये योग करने से, जाप करने से सब में आ जाते हैं, तो व्याधि कैसे होगी? खाए पिए अन्न जल आदि का परिपाक रस कहा जाता है। रक्त आदि सर्वविदित है। नेत्र, स्रोत आदि इंद्रियों की दुर्बलता आदि भी व्याधि में परिगणित है। देह आदि इंद्रियों के रोग चित्त को बेचैन कहते रहने के कारण योग की प्रवृत्ति में बाधक होता है। शरीर में कोई बीमारी है, बाधा होगी। हाँ, भोलेनाथ कब से प्रार्थना करो, शिव शिव जपो कि हमारी जो है, हाँ, वो वैद्यनाथ भी तो वही है। वैद्यनाथ, जो वैद्यनाथ कंपनी है वो शिवलिंग के चित्र में आता है, उनका वही ट्रेडमार्क ही है, वो वैद्यनाथ भी है। वैद्यनाथ है, वो सही करेंगे। हाँ, कोई डॉक्टर दावा नहीं करता है कि हम ठीक कर देंगे, वो कहता है कि मैं इलाज करूंगा। इलाज करूंगा। अब वो जो एलोपैथी उसमें भी लिख देते हैं R+, रेफर टू क्राइस्ट। और जो
भारतीय चिकित्सा पद्धति है, वो भी कहते हैं बस हम इलाज कर सकते हैं, जो भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर होगा वो कहेगा हम बड़ा बढ़िया से बढ़िया इलाज करेंगे, ठीक तो परमात्मा कहे। तो परमात्मा जो है उसको अगर उसका मनन चिंतन किया जाए, उसका जाप किया जाए, तो ये जो व्याधियां हैं ये स्वतः वही ठीक कर सकता है और कोई नहीं। और ट्रीटमेंट, इलाज, वो भगवान जब सद्बुद्धि देगा तो सही जगह पहुंच जाएगा, मामूली सी दवा में आदमी ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़े, हाँ, हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं असाध्य रोग, और फिर मालूम पड़ा वो अचानक किसी साधारण आदमी ने कोई टैबलेट या कोई गोली कोई चूरन दे दिया, ठीक हो गया। ऐसे बहुत केस देखे जाते हैं। हाँ, एक हमारे मित्र थे, उनको जो है कह दिया हार्ट की बीमारी है और तुम्हारा जो है बहुत जल्दी ऑपरेशन इसका कराओ। एक मामूली वैद्य के पास हो गए तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं भैया, गैस चढ़ी हुई है, कर नहीं रही है। उसने एक गोली दी, वो फटाफट जो है बेड एयर पास हुई, वो तो दर्द और सब ठीक हो गए। कैसे कैसे क्या बताया जाए। हाँ, चिकित्सा विज्ञान भी 100% थोड़ा दावा करता है। अब वो परमात्मा जो है वो तो भाई सब जानता है, कैसे ठीक होगा। हाँ, हम उससे अपना संपर्क बनाए रखें कि व्याधि और स्त्यान की इच्छा एवं लाभ होने की संभावना का ज्ञान होने पर उस ओर अकर्मण्य बने रहना, उसमें रुचि न लेना, मतलब अकर्मण्यता। हाँ, आलस्य समझो, अकर्मण्यता भी, कर्महीन, भाग्य के भरोसे बैठे, वो भी हट जाएगा। नहीं करो मतलब वो जाग जाएगा, वो कर्मण्यता नष्ट हो जाएगी। वो बिल्कुल सक्रिय हो जाएगा, क्रियावान हो जाएगा। संशय, हाँ, जो संदेह भ्रम है वो भी योगानुष्ठान से ठीक हो जाते हैं। उस भगवान के नाम के जब से, वो तो गुरु है सभी का, उस सभी संशय वही दूर करता है। प्रमाद, जो लापरवाही, उपेक्षा, हाँ, जानते हुए भी योग साधनों का जो है अनुष्ठान न करना, ये प्रमाद, आलस्य, ये भी जो है दूर हो जाता है। आलस्य मतलब रुचि और सामर्थ्य होने पर भी देहादि की क्रिया द्वारा उसमें न लगना, अथवा मनोयोग पूर्वक कर्तव्य में प्रवृत्ति का न होना। कफ आदि दोषों के प्रकोप से देह का भारीपन तथा तमोगुण प्रधान से चित्त का भारीपन ध्यान में बाधक बन जाते हैं। आलस्य जो है व्याध, स्त्यान, प्रमाद, आलस, अविरति, कि सांसारिक पदार्थों से जो है अत्यंत लगाव वो नहीं छूटता है। भगवान के जाप से, योगानुष्ठान से वो जो है उन वो अविरति मतलब विरक्ति भाव पैदा हो जाता है, कि सांसारिक विषयों की ओर से विरक्ति का न होना ये अविरत कहलाता है। रूप रस आदि विषयों में तृष्णा का बने रहना, इससे योग साधनों की ओर प्रीति का अभाव हो जाता है। हाँ, योग साधन कैसे हो, और जाप करने से वो अंदर अंतर्मुखी होने लगता है, बाहरी विषयों से जो है विरक्ति होने लगती है। भ्रांति दर्शनम, योग विषय के यथार्थता को अशुद्ध समझना। हाँ, अरे कहते हैं पांडे जी कुछ होता होता थोड़ा ही है, तो खाली बकवास करते हैं। हाँ, और जब कह दिया प्रकाश स्वरूप, वो कहेंगे कुछ नहीं, ये तो कहा जाता है तुम भी लंबी लंबी मारो, ऐसा प्रकाश दिखाओ, ऐसा प्रकाश दिखा। ऐसे लोग भी हमको मिलते हैं, और जब उनसे इधर उधर घुमा के बात करो, कलाई खुल जाती है। भ्रांति दर्शनम, कि जो है योग विषय के यथार्थता को अशुद्ध समझना, गुरु द्वारा बताए मार्ग को ठीक न समझना, अथवा योगी की प्रारंभिक सफलता में जो विविध दृश्य दिखाई देते हैं उसको भ्रम से पूरी सफलता समझ लेना, अथवा योग विषय किसी भी प्रकार का मिथ्या ज्ञान। प्रकाश स्वरूप का थोड़ा ध्यान भजन किया, कुछ चमक आई, वो समझ रहे बस मिल गया भगवान। अरे वो तो शुरुआत है,
अब भगवान की तरफ मुंह है, चलो भी, चलते रहो। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो भी बाधक होती हैं। और अगली जो व्याधा जो है, अंतराय, वो है अलब्ध भूमिकत्व। योगानुष्ठान करते योग की किसी भूमिका प्राप्त न होना। कि जो है योगानुष्ठान कर रहे हैं, कोई जो है वो कोई भूमि, कोई योग जैसे लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं। कि जो है योग की चार भूमियां, चार अवस्थाएं कही जाती हैं कि मधुमती, मद प्रतीका, प्रज्ञा ज्योत, अतिक्रांति भावनी, ये चार योग भूमियां हैं, चार योग की अवस्था कही जाती हैं। क्रम पूर्वक होने वाले योग की सफलता के ये स्तर हैं। योग की सफलता के किसी स्तर को प्राप्त न होने पर अनुष्ठाता निराश होकर योग मार्ग को छोड़ बैठता है। हाँ, ध्यान कर रहे हैं और नहीं कुछ हुआ, छोड़, हाँ कोई प्रकाश प्रकाश आ नहीं रहा, जब ये बकवास है, छोड़ देता है। तो ये अलब्ध भूमिकत्व, ये भी एक जो है अंतराय है। मतलब योग मार्ग में विघ्न है, बाधा है। अनवस्थित तत्व, योग की सफलता के किसी स्तर को प्राप्त कर लेने पर चित्त का पूर्ण रूप से अवस्थित न होना। कि कुछ योग की अवस्था आई फिर भी जो है इधर उधर कर रहे हैं। हाँ, कुछ समक आई, अब बस वो फिर मन स्थिर हो गया, तो ये अनवस्थित अवस्था। इतने जो है ये अंतराय हैं कि व्याध, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरत, भ्रांत दर्शनम, अब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, ये जो है 9 अंतराय कहे गए जो योग मार्ग में बाधक। और ये कैसे दूर होते हैं? जाप से, उस शिव नाम के जाप से। कि तत् जपत तदभावनम, ततो, उस जप से क्या होगा? ततो प्रत्येक चेतना विमुखो, हमारी चेतना जो है वो अंतर्मुखी हो जाती है और जो 9 अंतराय बताए इनका अभाव हो जाता है। ततो प्रत्येक चेतना विमुखो अपि अंतराय अभावश्च, इन अंतरायों का अभाव हो जाता है। हाँ, इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, जितना जाप करो ये सभी विघ्न बाधाएं वो भगवान दूर करता है, परमात्मा दूर करता है। भक्ति भाव जागृत होता है, जाप से भक्ति भाव जागृत होता है। हाँ, खूब जो है गहराई से, बहुत गहराई से, जैसे आवाज जैसे लगता है पेट से आ रही हो, कंठ से नहीं। शिव 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 ऐसे मत करो, शिव शिव शिव, लगता है जैसे बहुत पेट से गहराई से आ रही है आवाज। और ऐसे समझो कि जैसे भगवान को ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो भगवान, शिव शिव। देखो कितनी जल्दी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। हाँ, भगवान को कोई पुकारे और विघ्न बाधाएं आ जाए, इसका मतलब कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, भगवान को नहीं याद कर रहे हैं। किसी देहधारी को याद करोगे वो खुद ही विघ्न बाधा वाला है, हमारी क्या विघ्न बाधाएं दूर करेगा। इस प्रकार जो है शिव शिव का जाप करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब विघ्न बाधाएं दूर होंगी। मार्ग में, सत्य मार्ग में जो भी बाधाएं सब दूर होंगी, सभी अंतरायों का नाश हो जाएगा। अब आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। आगे फिर और लंबा हो जाएगा। ओम शानाववत् शानो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों की, श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ भोग्य पदार्थों को प्राप्त करें। सहवीर्यम करवावे, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। तेजस्वी नावधितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे। मां विद्विषावहे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।